बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने मन में रखे। तो आज मैंने बनाई थी लाहौर की फेमस लड्डू पीठी, जो कि बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए हम 2 चटनियाँ तैयार करेंगे। एक दही की चटनी तैयार करेंगे और एक इमली और कुर्बानी की चटनी, जो कि लड्डू पीठी पे डाल के देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चमचे दही ले लिया था, बहुत थिक दही था, और इसमें मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च कूट के इसमें ऐड कर दी थी और अच्छी तरह दही में डाल के इसको बीट कर लिया था और थिक सी एक चटनी बना के इसकी रेडी कर ली थी। और इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था और थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डाल के इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया था। और अच्छी तरह बीट करने के बाद एक साइड पे मैंने इसको रेडी करके छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ मैंने 2 बोल ले लिए थे, एक में मैंने इमली डाल दी थी और दूसरे में मैंने सूखी हुई कुर्बानी डाली थी। और ये बाज़ार से मिल जाती है बहुत आसानी से। इन दोनों चीज़ों को मैंने डिप कर दिया था और अच्छी तरह से धो के पानी मैंने गिरा दिया था और दोबारा नीम गर्म पानी करके इन दोनों चीज़ों में मैंने डाल के 1 घंटे के लिए भिगो दिया हुआ था। और 1 घंटे के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने हाथ से मसल के तैयार कर लिया था और कुर्बानी की भी गुठलियाँ निकाल ली थी और इमली की भी गुठलियाँ निकाल के मैंने सेपरेट कर ली थी। एक ग्राइंडर जग ले लिया था और इसमें मैंने कुर्बानी जो भिगो के रखी थी वो भी ऐड कर दी और इसमें इमली भी मैंने ऐड कर दी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड करके और इनको भी स्ट्रेन कर लिया था एक बाउल में। फिर मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी थी और इसमें मैंने दोनों चटनियाँ ऐड कर दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी थिक है और मज़ीद इसको हम अब पका के तैयार करेंगे। तो वो चटनी है जो कि मैं हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे एक गुड़ का पीस था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। ये साफ़ नया गुड़ है तो इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इसे मैं लो फ्लेम पे ही कुक करूँगी कुछ स्पाइसेस डाल के। यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया था, हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दी थी और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने चाट मसाला ऐड करके तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह चटनी में मिक्स करके इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए मैंने एक साइड पे छोड़ दिया था। और जब ये पक के रेडी हो चुकी थी तो बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी सी ये चटनी हमारी बनके तैयार हुई थी। और फिर इसे एक बाउल में मैंने डाल के सेपरेट कर लिया था। दूसरी तरफ 250 ग्राम मैंने चने की दाल ली हुई थी, इसे मैंने गर्म पानी में भिगो दिया हुआ था तकरीबन 2 घंटे के बाद। और इसे मैंने धो के एक छन्नी में डाल के स्टेन कर लिया था। अब इसे मैं चॉपर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर नुमा कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी इसमें आ सकी मैंने ऐड कर ली थी और थोड़ा सा इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड कर दिया था और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको मैं चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मीठा सोडा डाल के पानी डाल के इस पे ढक्कन दे के इसको चॉप कर लिया था और बहुत ज़बरदस्त है ये ग्राइंड हो चुकी थी, बिल्कुल पाउडर नुमा थी और थोड़े थोड़े इसमें दाने भी थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये बनके तैयार हो चुकी है। और फिर इसे एक प्यारे से बाउल में मैंने निकाल लिया था। इस तरह सारी दाल मैंने ग्राइंड करके एक बाउल में डाल ली थी। अब इसमें मैं हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी सी हो जाएगी और फूल कर डबल हो जाएगी। इसी तरह चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मैंने बीट किया था। एक हाथ में मेरे कैमरा था, फिलहाल मैंने एक ही हाथ से किया था और फिर मैंने इसे अच्छी तरह बीट करके इसको फ्लफी से कर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकती हैं काफ़ी फूल चुकी है, पहले से डबल हो चुकी है और ये डन हो चुकी है। तो रमज़ान मुबारक आने वाला है तो आप इनको बनाएं और रमज़ान में इफ्तारी में इसे बनाकर तैयार करें। बहुत मज़ेदार और स्पाइसी सी लड्डू पीठी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के गर्म कर लिया था और इसमें मैंने चम्मच की मदद से लड्डू पीठियाँ डालनी शुरू कर दी थी। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई थी, बिल्कुल बाजार जैसे। अक्सर आपने खाई होंगी वो कोयलों पे बनाती हैं, तो यहाँ पे मैंने गैस पे इनको तैयार किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फूल के फ्लफी सी सॉफ्ट सी हो चुकी हैं। तो यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और बाकी भी मैंने निकाल के तैयार कर ली थी। बिल्कुल इसे बाजार जैसे हम तैयार करेंगे जैसे कि बाजार में मिलती हैं। तो यहाँ पे 3 लड्डू पीठियाँ इसमें मैंने ऐड कर दी थी प्लेट में
और साथ इस पे जाएगी खुरबानी की चटनी और इमली की चटनी, जितनी आप डालना चाहते हैं। मुझे तो पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड की थी। और साथ इसमें धनिया पुदीने की चटनी जाएगी स्पाइसी सी, और साथ ही इसमें मैंने मूलियाँ थी कद्दूकश की वो भी जाएंगी, और साथ ही इसमें जाएगा लच्छेदार प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी लच्छेदार कटिंग करके पानी में डिप किया हुआ था और उसे भी ऐड कर दिया, और इसके ऊपर थोड़ा सा दही भल्ले का मसाला भी मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी सी चटनी और इस पे ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं दही भल्ले का मसाला ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चाट मसाला भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त प्लेट बनके तैयार हो चुकी है, और लड्डू पीठी की, और बहुत यमी सी बनके तैयार हुई थी। तो दोनों प्लेटें बनके रेडी हो चुकी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो आप इसको बनाएं रमज़ान में, तो ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बाज़ार की लड्डू पीठी लाना आप भूल जाएंगे और घर पे इसे बना के खाया करेंगे। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।